हेलो दोस्तों, राम सही भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एलडीसी में जो साइंस का पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, और एक एक टॉपिक को विद डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले। और दोस्तों, प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जितने भी पीवाईक्यू हैं वो भी आपको विद ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कंटिन्यू रहेगा साथियों क्लास में। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, उसके बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एंड तक जरूर रहेगा। काफ़ी जो शॉर्ट चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की है, कंपैरिजन, ठीक है, और डायग्राम, और जहाँ जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो अपने नोट्स में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ साथियों जो आपके 50 नंबर का जो पोर्शन रहने वाला है उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड हो। मतलब दोस्तों, 50 में से अगर आप 50 भी नहीं हो तो मतलब दोस्तों 45 प्लस तो आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों रोजाना रणनीति से तैयारी करेंगे तो अपना हो जाएगा साइंस में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा पोर्शन है नहीं। ठीक है, अपने नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने तैयारी करते हो, कितने प्रैक्टिस करते हो, कितने पीवाईक्यू लगाते हो। ठीक है, और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। ठीक है, इनके साथ हम दोस्तों जो 10वीं और 9वीं, ठीक है, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम मैम टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एंड तक रहेगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने नोट्स में दोस्तों गागर में सागर भरने वाले हैं। ठीक है, देन दो स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न रासायनिक घटना जिसमें पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, इन्हें ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसा भी कि आपको पता होगा कि अधीनस्थ सेवा बोर्ड एक एक चीज को, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से पूछता है, तो बेसिक भी आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, कि फैक्ट रट गया, आपका काम हो गया। आपके बाद दोस्तों फैक्ट का कोई मामला नहीं है, आपको कॉन्सेप्टली चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रिवर्सेबली, ठीक है, ये किस में होगा, मतलब दोस्तों उसी पदार्थ से वही चीजें बनना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिवर्सेबली। ठीक है, मतलब वापस वही, तो रिवर्सेबली मतलब पुनः उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों इरिसेबली मतलब दोस्तों ये हो जाएगी क्या, उसे नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, ये एक दिशा में चलेगी और ये जो भौतिक परिवर्तन है दोनों दिशा में चलेगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से और विद डायग्राम से आपको मैं चीजें समझाने वाला हूँ। चलो भाई आ जाओ, भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। सबसे पहले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण व अवस्था में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो याद रखना, देखो पूछा जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन कैसे बोलते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन में गुण अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, गुण में परिवर्तन होता है और अवस्था में भी परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, परिवर्तन के कारणों को हटाने पर पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवर्सेबली मतलब साथियों हमने देखा था इससे पहले। ठीक है, वापिस उसी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, किस में नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो एंड तक जरूर रहेगा साथियों। आपको दोस्तों सारी क्वेरी आपकी, मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आने वाला है। ठीक है, लास्ट में दोस्तों जो कंपैरिजन है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ताकि आपके दोस्तों जितने भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। और चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ठीक है, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, ये अपने भाइयों और बहनों को एक तरीके से दोस्तों सपोर्ट है, कि जो भी भाई और बहन अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कंटिन्यू रह सकता है। बाकी दोस्तों आपको पता ही होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वही अवस्था आ जाती है, और आणविक पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता। ठीक है, ये देखो ये याद रखना, आणविक पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मतलब क्यों नहीं होता, क्योंकि वही अवस्था इसके अंदर आ जाती है। रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले
हमको जितने भी भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण हैं वो देख लेने हैं अच्छी तरीके से, सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो भौतिक परिवर्तन में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि देखो अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब वही अवस्था अपने को पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, आणविक पुनर्व्यवस्थापन ठीक है नहीं होता है। ठीक है, ये प्रारंभिक चीजें जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें। देखो अधीनस्थ सेवा बोर्ड का जब से दोस्तों पैटर्न चेंज हुआ है तो बेसिक चीजों पर अधिक आपको फोकस करना है, न कि रटने वाली चीजों पर। भौतिक परिवर्तन तो आपको सब कुछ आना चाहिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, अवस्था में क्या होता है, पदार्थ में क्या होता है। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है। चलो आ जाओ अब अवस्था परिवर्तन। देखो कौन कौन सी अवस्था है जो परिवर्तन होती है और वापिस उसी अवस्था में आ जाती है। जैसे जल से बर्फ का बनना। ठीक है, जल से बर्फ का बनना, जल से तो बर्फ बन जाएगी, क्या बर्फ से जल बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं और फिर बर्फ से जल बनना। ठीक है, ये हो गया। इसी क्रम में अब बात करते हैं पानी से वाष्पन बनना। ठीक है, पानी से वाष्पन बनना और वाष्पन से क्या, बादल बनना। ठीक है, तो बादल से वापस पानी उसी अवस्था में आपको मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप बोलोगे सर मिल जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, आश्वासन और दूध का उबलना, ये भी आपको याद रखना है। ये किस में आएगा? ये भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। काफी बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इन उदाहरणों को अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, एक एक चीज को दोस्तों मैंने तोड़ तोड़ के बताया है कि अवस्था परिवर्तन आगे हम बात करेंगे, अभी तक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में अब तक जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे उदाहरण आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, और देखो जल से बर्फ का बनना, बर्फ से जल का बनना, पानी का वाष्पन में, ठीक है, बादलों का, ठीक है, संघनन हो गया, ऊर्ध्वपातन, आश्वन और दूध का उबलना। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो आकार और मिश्रण। ठीक है, अभी हमने अवस्था की बात की थी। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे होता है और वापिस उसी अवस्था में कैसे आता है। ठीक है, तो रिवर्सेबली चीजें मैंने आपको यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं आकार और मिश्रण। अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में अब जो आकार और मिश्रण से संबंधित उदाहरण है वो भी आपको देख लेना है। अवस्था हमने बात ही कर ली है। ठीक है, बर्फ का पानी में, ठीक है, पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना। ठीक है, बादलों का, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, आसवन, ठीक है, दूध का गर्म होना। तो बस ये चीजें आपको याद रख लेंगे सीधी सीधी। चलो आकार और मिश्रण। देखो अभी भौतिक परिवर्तन है तो उसकी बात करेंगे। जैसे कांच व लकड़ी के टुकड़े करना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक मैप ले लिया। ठीक है, या मतलब चित्र ले लिया, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आएगी। कांच, ठीक है, कांच का टूटना। ठीक है, तो ये अपना कांच है, यहाँ पर टूट गया है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आएगा भौतिक परिवर्तनों के अंदर। किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इसकी, कांच के टुकड़े। ठीक है, कांच के टुकड़े किस में आएंगे? तो कांच के टुकड़े भी याद रखना साथियों। कांच के जो टुकड़े हैं वो आएंगे किसके अंदर? भौतिक परिवर्तन के अंदर। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मिश्रण। देखो मिश्रण में कौन कौन से उदाहरण, जैसे पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, पानी में चीनी का घुलना, ये चीनी के टुकड़े ये से पानी में घुल गए। किसके ये साथियों उदाहरण? भौतिक परिवर्तन के। ठीक है, पानी में नमक का घुलना हो जाएगा। ठीक है, दूध से क्रीम अलग करना, ये भी भौतिक परिवर्तन। कांच, मोम आदि का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अस्थायी गुण, ठीक है, ऐसा गुण जो अस्थायी हो। ठीक है, अनटेम्पररी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है उदाहरण। ठीक है, तो अस्थायी गुण। ठीक है, तो अब बात करते हैं एल्यूमिनियम को पीट कर पतला करना। एल्यूमिनियम को पीट कर पतला करना और लोहे का चुंबक में बदलना। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हो गया, इसको पीट कर पतला कर दिया गया। ठीक है, और लोहे का चुंबक में बदलना। ठीक है, लोहे का चुंबक में बदलना, तो ये भी किसका हो जाएगा? तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, ये हो जाएगा किसका? भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, अगर मैं दोस्तों कोई शब्दों में त्रुटि रहती है तो आप उसमें एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि चीज़ें नई नई हैं तो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, भाषा को लेकर आप कोई चिंतित नहीं होगा। ठीक है, बर्फ का जलना, देखो बर्फ है, ठीक है, बर्फ है तो ये
किसमें आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन के। प्लेटिनियम का गर्म करने पर चमकना, ठीक है, तो ये प्लेटिनियम हो गया, ठीक है, इसको गर्म करने पर ये चमकेगी, तो ये किसके अंदर आएगी, भौतिक परिवर्तन। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव करना, ठीक है, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव करोगे, छोड़ोगे, वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। तो यही बात आपको याद रखना है कि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। अभी हमने बात की थी किसकी, भौतिक परिवर्तन की। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता है, तो कुछ चीजें हैं, ठीक है, वापिस वही चीजें हमको प्राप्त होती है। अवस्था में हमने बात कर ली थी, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन हमने बात ही कर लिया था। तो ये चीजें याद रखना, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब नया पदार्थ, ठीक है, मतलब ये एक दिशा में चलेगी, ठीक है, और जो भौतिक परिवर्तन है दोनों दिशा में, ठीक है, परिवर्तनों, ठीक है, परिवर्तनों, ठीक है, परिवर्तन के कारण हटाने पर पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय क्या है, इसको अनुत्क्रमणीय बोलेंगे, याद रखना, ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, और इससे जो पहले हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन वो हो जाएगा उत्क्रमणीय, ठीक है। तो अनु मतलब नहीं दोस्तों, मतलब उसी अवस्था में वापस नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन उसी अवस्था में वापस नहीं आएगा, भौतिक परिवर्तन वापस उसी अवस्था में आएगा, ठीक है, नए पदार्थों का इसके अंदर निर्माण होता है, ये आणविक पुनर्व्यवस्थापन होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। चलो आ जाओ, चलो भाई, इसके जो उदाहरण है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दहन और ऊर्जा, ठीक है, दहन और ऊर्जा। तो कौन कौन से हैं जो दहन और ऊर्जा के इंपॉर्टेंट उदाहरण, जैसे मोमबत्ती व अगरबत्ती का जलना, ये किसका उदाहरण है, तो याद रखना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। और देखो मोमबत्ती और अगरबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और मोमबत्ती का जो पिघलना होता है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। जितने भी आपकी कंफ्यूजन है वो हम दोस्तों लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है, मात्र आपका 5 मिनट और लेंगे, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का दहन, ठीक है, तो ये रहा एलपीजी, सभी ने देखा होगा, सभी के पास है घर में, ठीक है, कोयले या दहन, ठीक है, तो कोयले का दहन, ठीक है, पटाखों का विस्फोट होना, ठीक है, फुलझड़िया रॉकेट वगैरह जलाते हो ना आप, उसमें बायोगैस और गोबर गैस का बनना, ठीक है, ये किसका है, तो याद रखना ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का, मतलब नया पदार्थ बनना, ठीक है, सभी से नया पदार्थ बना है, जैसे गोबर गैस से क्या मिथेन बनी है, ठीक है, तो पटाखों का विस्फोट, ठीक है, इसमें गैस बनी है। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखना है, वापिस पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगी, ठीक है। रसोई में रासायनिक, तो अब बात करते हैं खाना पकाना, ठीक है, सब्जी का पकना और सब्जियों को पकाने पर मुलायम होना। देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम होना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आटे की रोटियां बनना ये हो जाएगा किसका, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। दूध से दही बनना, ठीक है, दूध का फटना और स्कंदन ये किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा स्कंदन, रासायनिक परिवर्तन। अभी ये रासायनिक पढ़ रहे हैं तो रासायनिक हो जाएगा। किरणों द्वारा शराब का निर्माण करना। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं जैविक प्रक्रिया। देखो जैविक बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो अब बात करते हैं पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना है। जैविक प्रक्रिया में कौन कौन, और श्वसन क्रिया भी किस में आएगी, ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगी, ठीक है। शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण व पाचन, ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं पत्तियों में खाद का बनना और फलों का पकना, ठीक है, फलों का पकना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है साथियों, बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ना, और मैं इतने एमसीक्यू लेकर आऊंगा आपके सामने कि दोस्तों आपको कोई भी बाहरी चीजें आपके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चीजें नई हैं, मैं कोशिश करूंगा और भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं और आपके दोस्तों चीजें क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो कंटिन्यू रहेगा। चलो आ जाओ, ऑक्सीकरण व शरण,
चलो भाई अब बात करते हैं, अभी रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में जितने भी उदाहरण हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये कील है, इसमें ये जंग लग गया, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अपने रासायनिक परिवर्तन। धातु का संरक्षण, ठीक है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ठीक है, तो याद रखना चांदी के बर्तनों का काला होना, ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। सेव काटने के बाद कटे हुए भाग का रंग बदलना, ठीक है, जैसे आप सेव काटते हो ना, उसका रंग बदल जाता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है, ब्लैक सा होने लगता है, तो वो हो जाएगा किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। जल अपघटन, याद रखना जल अपघटन होगा साथियों, वो किस में हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रासायनिक में, ठीक है। और रंग में परिवर्तन किसमें? रासायनिक में। चलो आ जाओ, अब देखो तुलनात्मक बात करते हैं, ठीक है। दो चीजें हमने पढ़ ली, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे नया पदार्थ, ठीक है, यहाँ से चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, ठीक है, बेसिक चीजें हमने पढ़ ली है। देखो गुण, ठीक है, नया पदार्थ, देखो नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ठीक है, बनता है या नहीं बनता, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, याद रखना है। और रासायनिक परिवर्तन में बनता है, ठीक है, क्योंकि इसकी चीजें हमने बात कर ली थी कि ये दोस्तों रिवर्सेबल है, ठीक है, वापिस उसी अवस्था में आ जाएगा। जैसे बर्फ, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, ठीक है, और पानी का वाष्पन होना, फिर संघनन होना, ठीक है, तो वापिस उसी अवस्था में आ जाना। चलो भाई वापिस, ठीक है, रिवर्सेबल, ठीक है, ये हो जाएगा उत्क्रमणीय। देखो पूछ लिया जाए कि भौतिक परिवर्तन है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, तो याद रखना सामने, क्योंकि ये दोस्तों इससे नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्क्रमणीय, ठीक है, रिवर्सेबल, ठीक है। तो और ये हो जाएगा क्या? अनुत्क्रमणीय, ठीक है, इरेसेबल, रिवर्सेबल मतलब एक दिशा के अंदर, ठीक है, ये दोनों दिशा के अंदर चलेगी, ठीक है, दोनों दिशा के अंदर ये चलने वाली है, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बड़े बागे आवरणिक व्यवस्था, देखो आवरणिक व्यवस्था कैसी है? इसमें पुनर्व्यवस्थापन नहीं है, इसमें होता है, ठीक है, गुण केवल भौतिक, ठीक है, और इसमें रासायनिक और संगठन। आगे हम बात करने वाले, चलो आ जाओ, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट जो भ्रमित करने वाले बिंदु हैं वो मैंने लास्ट में लिए, तो उनको अच्छी तरीके से देख जाना। जैसे मोमबत्ती से रिलेटेड दो उदाहरण है जिसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना होगा, ठीक है, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन होगा तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। दूध और दही में, ठीक है, दो उदाहरण है जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दोस्तों दूध से दही बनेगा तो वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन, मतलब दोस्तों वापस आप नहीं जा सकते, ठीक है। और दही से मक्खन निकलना, ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन आ जाएगा, मतलब दही से मक्खन आप निकाल सकते हो तो वो दही रहेगी, ठीक है। और जैसे लकड़ी का काटना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, और लकड़ी का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों, जितने भी डाउटफुल चीजें वो मैंने लास्ट में कवर कर दी है। अब बात करते हैं, देखो बल्ब का जलना किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन के अंदर। क्यों? क्योंकि दोस्तों बल्ब को जिसे बंद करोगे उसी अवस्था में आ जाएगा। फलों का पकना किस में हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, पकने के बाद आप वापस उसको कच्चा थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। बर्फ का पिघलना किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बर्फ का पिघलना, ठीक है, और बर्फ का बनना, सॉरी, पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। खाना पकना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यदि पदार्थों की पहचान बदल जाए तो वह रासायनिक परिवर्तन है साथियों, और यदि केवल रूप और अवस्था में बदले तो वह भौतिक परिवर्तन है। ये अपनी लास्ट टैगलाइन है, इनको अच्छे तरीके से रट लेना। जितना भी हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष ये लास्ट में ये निकलता है कि दोस्तों पदार्थ की पहचान बदल जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और उसी अवस्था में रहे तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छी तरीके से समझा सकूँ। चैनल अपने हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और मैं इतना श्योर लूँ कि साथियों अपने नोट्स से बाहर कोई भी चीज़ें नहीं जाने वाली, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से रट लेना। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और एमसीक्यू भी। और जो भी दोस्तों कथन निष्कर्ष और जितने भी दोस्तों अधीनस्थ सेवा बोर्ड के जो भी पैटर्न बदला है उसी आधार पर आपको चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है।
फैक्ट वाली चीज़ें एक टाइम पर थी जो अच्छी लगती थी। अब दोस्तों ज़माना बदल गया है, कॉन्सेप्टली चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और 9वीं 10वीं की जो भी आपकी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं वो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड जितने भी दोस्तों उसमें चीज़ें हैं उसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों।